पूरे विश्व के बड़े बड़े टेक्नोलॉजी वाले, जहां पे मतलब कहा जाता कि हब है, वहां के स्टूडेंट्स आए हुए थे। इनका सपोर्ट हौसला बना और ये बच्चे इतना बड़ा कारनामा कर दिए। इतना यूजफुल है जो पूरे वर्ल्ड में एक रिवोल्यूशन क्रिएट कर देगा। कैसे यूजर्स को कैसे टारगेट करेंगे, यानी कि वाटर क्राइसिस भी मतलब कि इसके बारे में हम लोग सोचते हैं, ये गंभीर चिंतन का विषय है। इन लड़कों ने बनाया है ये चीज जो है, मतलब कि सोचिए कि वर्ल्ड क्राइसिस जो होने वाला है, कहाँ मिल गए, मतलब ये लड़के कहाँ मिल गए आपको? बच्चों को कैसे नर्चर करके हम इन्हें आगे तक लेके जाए। जो लोग इस क्राइसिस को समझ रहे हैं, आई थिंक वो जान रहे होंगे कि ये क्या, मतलब कि ये जब ये मार्केट में आएगा तो ये क्या बवाल मचाएगा। फिर हम लोग होपलेस हो गए वहीं से कि यार अब यहाँ से तो आगे जाने से रहे। 10th 12th पास करना भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। 12th पास करना, उसके बाद कहीं जा करके कोई छोटी सी नौकरी करके अपना गुजारा। शुरुआत से ही अपने जो स्कॉलरशिप के पैसे मिलते थे, जो पॉकेट मनी मिलती थी, उससे कंपोनेंट्स मंगाता था, अपना रिसर्च करता था। सारी चीजें बताइए जो ऑफ कैमरा मुझे आप बता रहे थे, आपके फैमिली के बारे में बताइए। मैं इनकी स्टोरी आपको इसलिए बता रहा था कि ये कहाँ से आते हैं, किस बैकग्राउंड से आते हैं और किस कॉलेज में पढ़ते हैं। कल मैं घर गया था, आज सुबह तक वापस आ गया। घर वाले भी कहते हैं कि तुम तो प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा बिजी तुम हो रखे हो। इस वीडियो को देखने के बाद हमारे आंखों में आंसू आ गए। फर्स्ट टाइम ऐसा है कि हम इंटरनेशनली गए और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ इन बच्चों ने भारत को रिप्रेजेंट किया है, ये बहुत बड़ी बात है। भाई साहब, आज जो कवरेज करने जा रहा हूं ना, वह कवरेज बवाल कवरेज है, और इन लड़कों ने जो काम किया है ना, वो बवाल काम किया है। मतलब कि आप ऐसे समझिए कि इन लोगों ने सिर्फ गोरखपुर ही नहीं, सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का नाम जो है शीर्ष पे, मतलब पटल पे ला के रख दिया। जिन चीजों के बारे में आज से 2 4 5 साल 10 साल पहले हम लोग सोच नहीं पाते थे, वो काम करके दिखा दिया उन लड़कों ने, जिनके किसी के पिता लेबर मजदूर है, किसी के पिता किसान है, किसी के पिता का दुकान है। मतलब कि मिडिल से भी मिडिल क्लास फैमिली के ये बच्चे, गरीब परिवार के ये बच्चे, और टेक्नोलॉजियन वर्ल्ड चैंपियन, बिगेस्ट रोबोटिक चैंपियनशिप में, यानी कि पूरे विश्व के लड़के स्टूडेंट यहां पे आए हुए थे, और ये सेकंड रनर अप बन के गोरखपुर का नाम रोशन किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश से एकलौता ये टीम थी जो कि बीआईटी गीडा गोरखपुर की टीम थी जो वहां तक पहुंची थी, और सेकेंड रनर अप। ये बहुत बड़ी बात है। जिस जगह पे अमेरिका से लगाया, ब्रिटेन, मतलब तमाम पूरे विश्व के बड़े बड़े टेक्नोलॉजी वाले, जहां पे मतलब कहा जाता कि हब है, वहां के स्टूडेंट्स आए हुए थे, और जीत हिंदुस्तान को हासिल होती है। पहला रैंक जो है हिंदुस्तान को मिलता है, फिर सेकेंड रनर अप हमारे बच्चे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। मेरे साथ आकाश गुप्ता है, अभिषेक है, और आपका क्या नाम है? रंजीत गुप्ता है। और इस साइड में इनके कोऑर्डिनेटर सर है और अंकुर सर है, जिन्होंने बहुत ज्यादा इन बच्चों को अप्रिशिएट किया है। इन बच्चों को आगे ले जाने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। सपोर्ट मिलना, अब सोचिए कि जो लोग डूबते हैं उनको तिनके का सहारा मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे ये जो बच्चे जो कारनामा किए हैं, इनका सपोर्ट हौसला बना और ये बच्चे इतना बड़ा कारनामा कर दिए। और मैं बार बार इस बात को क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जैसे ये रिप्रेजेंटेशन आपके सामने आएगा ना, आपकी मतलब कि आपकी होश उड़ जाएंगे। ये बच्चे उस लेवल पे काम किए हुए हैं। आकाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से इनसाइड भारत टीवी पे। थैंक यू सर। क्या है मतलब कि कैसे ये सारी चीजें हुई, क्या क्या है, पूरा डिटेल में जानना है। जैसे कि हमने जो प्रोजेक्ट डेवलप किया है, खुशी हो रही है, वो सब अभी बात करेंगे। मतलब कितना दिल कितना खुश है सर, बहुत ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि हमने जहाँ पे पार्टिसिपेट किया था वहाँ पे 20 अलग अलग देशों से पार्टिसिपेंट्स आए थे। उस लेवल पे पहुंच पाना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर वहाँ पे ऐसे नहीं बताइए ना, मतलब कि कौन कौन लोग थे और क्या मन में था शुरुआत में कि इतनी बड़ी जगह देख के, और दिमाग में क्या चल रहा था कि 20 अलग अलग देशों के लोग आए होंगे। पहली बार है ना ये? पहली बार था ऐसा पहली बार हुआ कि हम ऐसे बड़े कंपटीशन में पहुंचते ही पता चला कि इतने बड़े बड़े देश से लोग आए हैं। आते ही हम लोग को समझ में आ गया कि अभी तो हम लोग सीधे एक तालाब से निकल के सीधे समुद्र में पहुंच गए। अब इतना बड़ा सफर हमने एक झटके में तय कर लिया। अब वहाँ पे जाने के बाद पहले ही हमारे साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि हमारी ट्रेन 5 घंटे लेट हो गई जाते ही। उसके बाद हम कंपटीशन में भी लेट पहुंचे। फर्स्ट स्टेज का हमारा इवैल्यूएशन छूट गया। सेकेंड स्टेज में इवैल्यूएशन हुआ, और भी इस तरह से हुआ कि हम लोग को लगा जैसे इसके बाद कुछ होना ही नहीं है। और फिर एक मिराकल सामने आया कि हमारा नाम सेकेंड रनर अप में आ गया। अब आप सोचिए कि मतलब कि जो लोग फर्स्ट रैंक पाए हैं उनका दोनों वैल्यूएशन हुआ है, और इन बच्चों का सिर्फ एक वैल्यूएशन के दम पे ये सेकंड रनर अप है। यानी कि अगर इनका दोनों वैल्यूएशन हुआ होता दोनों दिन का, तो ये शायद
शायद क्या, मुझे तो लगता है कि कंफर्म अगर एक वैल्यूएशन में ये सेकंड रनर अप बन सकते हैं तो ये क्या करते अगर ये दोनों वैल्यूएशन इनका हुआ होता। मैं सही कह रहा हूँ? यस सर, क्योंकि ये सर टीम जो है सैमसंग सॉल्व फॉर टुमारो में सिलेक्टेड है। 70,000 टीम्स को हमने पीछे करके टॉप 10 में रैंक बनाया है अपना। गजब। उतने टीम्स को पीछे करके, और प्रोजेक्ट इतना यूजफुल है जो पूरे वर्ल्ड में एक रिवोल्यूशन क्रिएट कर देगा। अब बहुत बड़ी क्रांति है ये। आप प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, लोग मतलब कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग पागल हुए जा रहे हैं कि क्या कर दिया इन लोगों ने। सर ये जो प्रोजेक्ट है इसका हमने 4 अलग अलग मॉडल बनाया है यूजर को देखते हुए। ये हमारा जो प्रोजेक्ट है मेनली जो है समंदर के पानी को पीने लायक बनाता है। अब बात ये पड़ती है कि अब कैसे यूजर्स को कैसे टारगेट करेंगे हम। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि अगर ये समुद्र के पानी को पीने लायक बना सकता है, यानी कि ये किसी भी प्रकार के पानी को, कितना भी गंदा पानी रहे, उसको पूरा प्योरीफाई कर सकता है। ये पूरी तरह से गंदे पानी को मिनरल वाटर में कन्वर्ट कर सकता है बिना इलेक्ट्रिसिटी का खर्च। यानी हमारे पास टोटल वो रिन्यूएबल एनर्जी यानी टोटल सोलर एनर्जी पे काम करता है। हमें इस बिजली का खर्च देना ही नहीं है, वो टोटली सोलर पे पावर्ड रहेगा। यूजर एक बार उसको लगवाएगा और जब तक उसका लाइफ टाइम रहेगा तब तक उसको यूज कर सकता है बिना अपना एक भी पैसा खर्च किए। इस तरह से हमने इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है। 4 अलग अलग मॉडल्स हैं। इसमें आप दिखाएंगे, Yes, sir. समझाएंगे? Yes, sir. आ जाइए, इसको हम ऐसे घुमाते हैं, मैं इधर आ जाता हूँ, थोड़ा सा इधर घुमा लीजिए। ये हमारे दोनों मेन मॉडल्स हैं जिन पे हम फिलहाल काम कर रहे हैं। एक है जो पोर्टेबल मॉडल, ये उन एरियाज के लिए है जहाँ पे ढंग से इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं पहुंच पाती है। जैसे बहुत से ऐसे देश हैं जैसे अफ्रीका हुआ, ऐसे देश बहुत पिछड़े हुए हैं, उनके पास ना बिजली है ना कुछ है। हाँ वहाँ पे पानी के स्रोत हैं लेकिन वो पीने लायक नहीं है। ये जो हमारा सिस्टम है 1 घंटे में 1 लीटर पानी प्योर करता है। किसी भी तरह का पानी आप इसमें आकाश, डालेंगे। जैसे ना हम लोग कभी कभी बात करते हैं वाटर क्राइसिस की, इन फ्यूचर जो है, चूंकि हमारी जो धरती है वो मतलब कि उसका 3 हिस्सा पानी से तो ढका हुआ है, बट वो पीने वाला पानी नहीं है। तो ये वाटर क्राइसिस भी मतलब कि इसके बारे में हम लोग सोचते हैं ये गंभीर चिंतन का विषय है, तो उसके लिए तो ये तो बवाल चीज है यार। ऐसा टोटल 100% पानी का सिर्फ 3% हिस्सा ऐसा है जो हम यूज कर सकते हैं। और धीरे धीरे जैसे ग्राउंड वाटर कम हो रहा है, हमारे पास सिंगल स्रोत तो यही बचेगा कि हम समंदर का पानी यूज करें। समंदर का पानी इतना ज्यादा क्षारीय है कि हम उसको सीधे यूज नहीं कर सकते हैं। फिर हमने सोचा क्यों ना कोई ऐसा मीडियम बनाया जाए जो समंदर के पानी को सीधे पानी पीने लायक बना सके। तो उसके लिए हमने इस सिस्टम को डेवलप किया 4 अलग अलग मॉडल्स पे। अगर कहीं बाढ़ आ जाती है, कोई बड़ी आपदा आ जाती है, तो उसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है। कोई घर में अपने लगवाना चाहता है जो नहीं चाहता कि ऐसे ट्रेडिशनली आरओ फिल्टर्स को लगाए, उसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है। कोई अच्छा, क्या अंतर है जो ट्रेडिशनल आरओ फिल्टर है और आपका जो फिल्टर है? ट्रेडिशनल आरओ फिल्टर है 80% पानी बर्बाद करके 20% पानी को पीने लायक बनाता है। हमारा प्योरीफायर सिर्फ 20% पानी मुश्किल से बर्बाद करेगा और 80% पानी पीने लायक बनाएगा। यानी कि अगर 1 लीटर पानी है तो उसका उसमें से 800 ml जो है हमारे पीने लायक बनेगा। 20% पानी वो हम मैक्सिमम लिमिट पे रख रहे हैं कि हाँ उतना वेस्ट हो सकता है। हम इस इफिशियंसी को चाहें तो और बढ़ा सकते हैं। हमारा जो अनुपात है वो कम बेसी हो सकता है। आकाश, अभिषेक इधर आओ। अभिषेक से पता है मैं क्यों बात कर रहा हूँ? ये लड़का जो है ना, इसके पिता मतलब कि मजदूर है और इन लड़कों ने बनाया है ये चीज जो है। मतलब कि सोचिए कि वर्ल्ड क्राइसिस जो होने वाला है उससे बचाने के लिए ये ऐसे मतलब इस तबके के लड़के सामने आए हैं, जिसके बाद मतलब कि ये लड़के ऐसा सोच सकते हैं। सोचिए इनको अगर रिसोर्स मतलब कि रिसोर्स जब मिलना शुरू हुआ तो ये कितना कमाल कर रहे हैं। शुरू से मतलब कितनी गरीबी में ये लोग पड़े होंगे। मैं जब अभिषेक के बारे में सुन रहा था तो मतलब मतलब जब हम लोग ऑफ कैमरा बात कर रहे थे मेरी आंख नम हो गई कि ये लड़का ऐसी फैमिली से है और ये सब काम कर रहे हैं। आकाश भी जो है मतलब कि बहुत ही जो कि इससे पूरे प्रोजेक्ट का मास्टरमाइंड आकाश है और ये इनकी टीम है। मतलब मास्टरमाइंड तो सभी हैं, पूरी टीम ही मास्टरमाइंड होती है, लेकिन जो है जो पूरा प्लान है वो सारे टीम लीडर का रोल आकाश निभा रहे हैं। उसके बाद से फिर रंजीत है। ये लड़की मेरे पास शब्द ही नहीं मिल रहा है सर कि आप मतलब ये कहाँ से ढूंढ के लाए इन बच्चों को। अंकुर सर कहाँ मिल गए, मतलब ये लड़के कहाँ मिल गए आपको? सर एक्चुअली बुद्धा इनोवेशन काउंसिल जो है ऐसे बच्चों को बहुत अप्रिसिएट करता है। बीआईटी शुरू से इन स्टूडेंट्स को सपोर्ट भी करता है। एडमिशन्स के होने के बाद हमारा ये रोल है कि इन बच्चों को कैसे नर्चर करके हम इन्हें आगे तक लेके जाए। ये तीनों चारों बच्चे ये जो आप ये पूरा ऑफिस देख रहे हैं ये एक्चुअल में मेरा छोटा सा ही एरिया है बैठने का, बाकी जितना स्पेस है ये बच्चों के लिए है। दिखाइए थोड़ा सा। मतलब ये टोटल ऑफिस जो है अंकुर सर को दिया गया था कि आप इस ऑफिस में काम करेंगे, लेकिन अंकुर सर ने अपना ये छोटा सा केबिन बनवा लिया और बाकी जगहों पे अपने ही केबिन में
ये जो सारा आप जगह देख रहे हैं, इस जगह पे अपने बच्चों को मतलब टोटल दे दिया कि तुम लोग आओ मेरी केबिन में 24 आवर बैठ के काम करो, कुछ अच्छा करो, कुछ बेहतर करो। तो ये सारा सिस्टम है आपका। सर इसके लिए सर जो मैनेजमेंट है हमारा वो बहुत सपोर्ट करता है। वो इनोवेशन को लेके, स्टार्टअप को लेकर के शुरू से जो हमारे डॉक्टर रजत अग्रवाल सर हैं, उसके बाद जो मेरे डायरेक्टर हैं डॉक्टर अरविंद कुमार पांडे सर, रोबोटिक्स हो गया, IoT हो गया, इस पे बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स। अभी तो ये एक आप नमूना देख रहे हो, हम इंडिया इंटरनेशनल फेस्टिवल हुआ, उसमें जो BIT का रैंक था वो 1 था, राइट। उसके बाद UPCST में सर स्टूडेंट प्रोजेक्ट स्कीम आती है जिसमें 20,000 रुपए का ग्रांट दिया जाता है। पूरे यूपी से हमें 6 ग्रांट्स मिले। उन्नत भारत अभियान जो IIT दिल्ली के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, उसमें हमें 1 लाख रुपए का ग्रांट मिला। तो रेगुलरली हमारी ग्रोथ होती चली जा रही है और ये वाला जो था ये फैबुलस अचीवमेंट है अरे हमारा। सर मैं क्या ही बताऊं, मतलब ये जो लोग इस क्राइसिस को समझ रहे हैं, आई थिंक वो जान रहे होंगे कि ये क्या, मतलब कि ये जब ये मार्केट में आएगा तो ये क्या बवाल मचाएगा। और शायद वही वजह है कि सैमसंग वालों ने आप लोगों को हाथों हाथ, मतलब कि बहुत ज्यादा समझाना नहीं पड़ा, कहा कि आप आ जाओ मैं वो करूंगा। क्या कहानी है वो सैमसंग वाला? सर सैमसंग की कहानी ये है कि जब हमारा प्रेजेंटेशन था, क्योंकि मैं डायरेक्टली इस टीम में इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैं पीछे से गाइड करता हूँ लोगों को, मैं प्रोजेक्ट डिजाइन करता हूँ। जो हमारी टीम थी वो 20 पेजेस के स्लाइड्स को प्रेजेंट करना था वहाँ पे 10 मिनट्स के अंदर। अब वो बच्चे हैं अभी वो हाल ही में 12th पास आउट हैं, उनके पास उतना नॉलेज था नहीं इन सब चीज़ों का। लास्ट के जो 7 स्लाइड्स थे हमारे छूट गए। हमारी पहली ऐसी टीम थी जिसका एक मतलब पेजेस छूटे थे, हम लोग पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर हम लोग होपलेस हो गए वहीं से कि यार अब यहाँ से तो आगे जाने से रहे। अब हम लोग होपलेस होकर बैठे ही थे कि 2 दिन के बाद हमारे पास ये न्यूज आती है कि आप लोग टॉप 10 में सिलेक्टेड हो गए। अब वहाँ से हमें समझ में आया। अब आप समझ पा रहे हो कि आप टॉप 10 में क्यों हो? क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट की वैल्यू ऐसी है, ये इतना रिलायबल, इतना यूजफुल है, बहुत रिवोल्यूशन लाने वाला बहुत बड़ी क्रांति है ये। ये दुनिया को रिवोल्यूशनाइज कर देगा। क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे पानी की कमी आ रही है, जैसे जैसे पानी गंदा हो रहा है, धीरे धीरे हम सारे लोग इसी चीज पे डिपेंडेंट होने वाले हैं। अच्छा, तो आपने जो वर्ल्ड रोबोटिक्स चैंपियनशिप था उसमें आप सेकंड रनर अप आए। यस सर। पहले पे कौन था? पहले पे सर हमारा इंडिया ही था, जो हमारे लिए जो बहुत गौरव की बात है, क्योंकि बहुत सारे देश वहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे। जो फर्स्ट रनर अप था वो बांग्लादेश था और सेकेंड रनर अप हम लोग थे। अच्छा, यस सर। तो इस सब में मतलब कि कितना टाइम, इस प्रोजेक्ट को बनाने में आपको कितना समय लगा? थोड़ा और आगे आ जाइए ना। सर टाइम तो इसको डेवलप करने में टोटल अभी तक 2 महीने का लगा है, लेकिन जो इसमें मेहनत लगी वो हम लोगों ने ढंग से 2 महीने से सोए नहीं है। लगातार 24 घंटे काम होता है इस पे। पहले कोई एक मेंबर सोता है तो दूसरा जग के काम करता है, फिर वो सोता है तो कोई और जग के काम करता है। इस तरह से ये सब चीजें डेवलप हुई हैं। यस सर, 2 महीने से लगातार काम हो रहा है और आगे भी इस पे लगातार ही काम कर रहा है। थोड़ा फैमिली के बारे में बताओ, आप किस जगह से आते हो? जो आप मुझे बता रहे हो ना यूजुअली, मैं चाहता हूँ आप वैसे ही बताओ, वैसे डिट्टो आप वैसे बताओ, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ उन तमाम लोगों को जो लोग गोरखपुर से, पूर्वांचल से, तमाम जगहों से आते हैं, जो लोग बहाना बनाते हैं ना कि अरे हमारे वहाँ पे माहौल नहीं बा, फलान बा, ढेकान बा, एक्सक्यूज देते। डिट्टो मैं चाहता हूँ कि आप बताओ। ठीक है सर। जैसे कि जिस गांव से मैं हूँ उस गांव का मैं दूसरा बीटेक करने वाला स्टूडेंट हूँ। वहाँ से कोई 10th 12th पास करना भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है, क्योंकि वहाँ के जो बच्चे हैं उनके अंदर बस एक सिंपल सा वो बन चुका है कि बस 12th पास करना है, उसके बाद कहीं जा करके कोई छोटी सी नौकरी करके अपना गुजारा करना। मुंबई दिल्ली जाना है अपना, बस वही पेंटिंग या फिर जो भी। वहाँ के जो बच्चे थे वहाँ पे मेरा कोई एक भी दोस्त नहीं है मेरे गांव में पूरा, क्योंकि उन लोग से मेरे कभी पटती ही नहीं है। उन लोग का कोई सोच अलग है, मेरा कोई सोच अलग टोटली। मैं अपने घर में क्या महाराजगंज के हैं आप? यस सर, मैं महाराजगंज का हूँ। कौन सा गाँव है? खजूरिया गांव का नाम है सर, और खुटहा के बगल में पड़ता है। खुटहा एक बहुत मार्केट है हम लोग का, उसके बगल में हमारा गांव है। वहाँ पे मैं हमेशा अपने एक छोटे से रूम में रहता था। शुरुआत से ही अपने जो स्कॉलरशिप के पैसे मिलते थे या जो पॉकेट मनी मिलती थी उससे कंपोनेंट्स मंगाता था, अपना रिसर्च करता था। धीरे धीरे करते करते फिर मेरा एक फ्रेंड सजेस्ट किया था कि यहाँ पे बहुत अच्छा कॉलेज है। हम लोग उतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए मैं जेईई मेंस का तैयारी नहीं कर पाया ताकि मैं IITs में जा सकूँ। तो उसके बाद से हम लोग यहाँ पे एडमिशन लिए। मतलब आप जेईई का एग्जाम नहीं दे पाए? यस सर। और यहाँ पे एडमिशन लिए और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पे जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के दीपक सर हैं उनसे यही था कि क्या यहाँ पे रोबोटिक्स के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं? तो उन्होंने हमें हाँ कहा, मैंने तुरंत एडमिशन ले लिया। सेकेंड ईयर से ही हमें मेरे डायरेक्टर से मेरी पहचान हुई। उसके बाद उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और धीरे धीरे हमने प्रोजेक्ट डेवलप किया और करते करते आज हमारे पास बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो पूरी दुनिया को बदल सकते हैं हमारे डिफेंस सिस्टम के लिए। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं आकाश के पास जो अभी ये रिवील नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो ऑफ कैमरा मुझे बता रहे थे और मैं सच बता रहा हूँ ना, गोरखपुर बहुत बड़ा करने वाला है। ये जो बच्चे हैं ना, मैं मतलब कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज फ्रेम में इनके साथ हूँ, क्योंकि कल शायद इनसे मिलने का मौका ना मिले। भाई देख लेना। लेकिन आप यकीन जानिए कि इनके पास आइडियाज जिस लेवल के हैं ना,
वो रिवॉल्यूशन लाने वाला है हर फील्ड में। मैं नहीं रिवील कर सकता, मैं थोड़ा भी नहीं बता सकता, लेकिन बहुत बहुत बेहतर करने वाले हैं बच्चे। अब रंजीत आप आगे आइए, आप कहाँ से आते हैं, किस जगह से? सर मैं चौरी चौरा से आता हूँ और मेरे पापा बिजनेसमैन है, दुकान है, छोटा मोटा दुकान है सर। और सर मेरा बैकग्राउंड उतना सही नहीं है कि लोग मुझे और बताएं कि कैसे क्या होता है आगे, यही सब। तो अभी इस प्रोजेक्ट में आप कैसे इन लोगों की मदद कर रहे हैं? सर जैसे कि ये बताते हैं कि ये कंपोनेंट ये करना है, ऐसे सेट करना है, तो सर वैसे ही सेट मतलब आप टीम लीडर की बातों को फॉलो करते हैं और जिस तरह से करते हैं। कितना खुश हैं आप रंजीत के काम से? सर जितने लोग हैं यहाँ पे बिना थके बिना हारे अपना पूरा डेडिकेशन दिया है। हम लोगों ने अपनी पढ़ाई को एक ताक पे रख करके, हम लोग की इंटर्नशिप चल रही है तीनों लोगों की, हम लोग इंटर्नशिप को एक ताक पे रख करके अपने इस प्रोजेक्ट पे अपना ध्यान दे रहे हैं, जो कि इंटर्नशिप जो है वो हमारा करिकुलम का एक हिस्सा है। अगर उसमें हम लोग थोड़ा बहुत चूक करते हैं तो हमारे एकेडमिक्स पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगा। और बहुत बड़ी दिक्कत हमारे साथ ये है कि हम तीनों अलग सेपरेट ब्रांचेस से हैं, बस ये है कि हम लोग साथ में रहते हैं, जिसकी वजह से हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर पा रहे हैं। हमने अपना पूरा एकेडमिक्स जो है एक ताक पे रख करके उसको एक साइड करके तब इन सब पे भिड़े हुए हैं। रोज रात तक रुकना, पहले कॉलेज 4:30 बजे तक कॉलेज रहता है, उसके बाद से शाम को रुकना, तब काम करते हैं, फिर सुबह को अपने रूम पे जाते हैं। और मतलब कि जैसे जैसे ये गाइड करते हैं आप काम करते हैं? यस सर। आप आगे आइए। अभिषेक, हाँ अभिषेक, अब मैं ये चाहता हूँ ना आप डिट्टो वो सारी चीजें बताइए जो ऑफ कैमरा मुझे आप बता रहे थे, आपके फैमिली के बारे में बताइए और यहाँ तक का सफर कैसा रहा? सर मेरा नाम अभिषेक है और मैं चौरी चौरा से बिलोंग करता हूँ। और चौरी चौरा में कौन सा गाँव? चौरी चौरा बाल बुजुर्ग से। अच्छा, बाल बुजुर्ग से हैं। रोड बड़ा गड़बड़ है यार उधर का। नहीं, इस समय इस टाइम सही है सर, सही हो गया। हाँ, मैं जब कवर करने गया था चुनाव से थोड़ा पहले, बड़ा गड़बड़ था वो। बहुत गड़बड़ था सर, उसमें जैसे रुपया करवाए लोग, उसके बाद से सही हुआ। अच्छा, फिर अच्छा उसी वाले में मुझे कवर करने के लिए भी बुलाया गया था। हाँ, तो उसी टाइम से सही हुआ। सड़क पे रुपया सर कितने लोग लेडीज थी, बाइक से जाती थी तो गिर जाती थी, पानी उनी लग जाता। फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में? फैमिली सर, पापा मेरे लेबर हैं, सेटरिंग वाले में काम करते हैं, सेटरिंग वाला काम करते हैं उसी में। उसके वजह से मेरा मतलब मैं तैयारी तो नहीं कर पाया, जैसे कि मेरे घर में कोई हाई स्कूल पास ही नहीं किया है। फर्स्ट आप ऐसे हैं जो बीटेक कर रहे हैं? फर्स्ट टाइम बीटेक कर रहे हैं। मेरे घर में कोई पढ़ा लिखा कि मैं बताएं, पापा बस बोले इंजीनियरिंग कर लो। इंजीनियरिंग में बीटेक डिप्लोमा भी होता है, बीटेक भी होता है। अब कोई यहीं के गोरखपुर भैया थे तो वही बोले बीटेक कर लो कोई, तो कहें ठीक है, कितना लगेगा? तो इतना लगेगा। तो यहाँ आए, पता कि मतलब उस समय ये पता ही नहीं था कि तैयारी भी करना है। ट्रिपल एम में मुझे पता ही नहीं था कि फॉर्म भरना है, क्या करना, और घर में कोई वैसा है नहीं बताने वाला, तो इसलिए मतलब ये होगा। तो यहाँ लेकिन अब लग रहा है कि सही जगह पे अब ऐसा लगता है ना, अब लगता है सही है, सही जगह में, और कुछ लोगों को भी नॉलेज देते हैं कि हाँ ऐसा करो वैसा करो। अब मैं आगे निकल गया हूँ तो मुझसे भी कुछ लोग पूछते हैं भैया हम कैसा करें, कैसे करें। हाँ, गांव पे लोग पूछते होंगे कि क्योंकि जब आदमी एक मतलब किसी ऐसे एरिया से जब एक कोई निकलता है तो सब लोग उसको फॉलो करने लगते हैं कि अरे फलाना लड़का इतना, तो वही मुझसे पूछते हैं। अच्छा, अभी तो बवाल मचा होगा जब लोग सुने होंगे कि तुम लोग यार सेकंड रनर अप बन गए हो और भी वर्ल्ड चैंपियनशिप, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कि आप इसको सोच ऐसे समझिए कि ये उतनी बड़ी बात है जैसे कि जब इंडिया वर्ल्ड कप खेलने जाता है क्रिकेट का, ये उससे कम अचीवमेंट नहीं है। क्रिकेट में भी 50 मतलब कि 25-30 देश जो भी है वो पार्टिसिपेट करते हैं, उसी तरह से 20 देश यहाँ पे भी पार्टिसिपेट किए और 20 देश को हरा के सेकंड रनर अप बने हैं बच्चे। 20 देश को हरा के सेकंड रनर अप, पहला जो रैंक है वो भी इंडिया का ही है। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो अभिषेक, वो वाला टाइम भी आया था जब लगा कि पढ़ाई छूट जाएगी? सर, पढ़ाई मतलब मेरे पापा जब कंपनी में थे उस सेटरिंग वाले में, तो तनख्वाह नहीं मिलता था, तो उस टाइम ऐसा हुआ कि कोरोना टाइम था शायद, हाँ कोरोना टाइम था, उस समय निकाल दिया गया उनको। उस समय काम नहीं चल रहा था, तो ऐसा लगा पैसा तो काम नहीं चलेगा तो पैसा नहीं मिलेगा, तो उस टाइम उनको बोला गया कि आप चले जाइए। फिर कॉलेज मदद किया? कॉलेज जैसे पहले मतलब बता रहे हैं आपको, वो जैसे उनको बोले आप चले जाइए घर, तो पापा मुझसे बोले कि अब लग रहा है मतलब बीटेक हो नहीं पाएगा, ज़्यादा पैसा लग रहा है। तो मैं कॉलेज में आया बात करने, सर मैं कॉलेज छोड़ना चाहता हूँ। तो बोले क्यों? तो मैं बोला पापा की कंपनी छोड़ रही है, पैसा वैसा नहीं मिल रहा है। तो पापा बोल रहे हैं छोड़ने के लिए, तो सर बोले कि कुछ कम कर देने, पढ़ लो।
तो ऐसे मैं बोला पापा से, पापा बोल रहे हैं कम करने के लिए 20,000 कम कर देंगे। तो पापा बोले ठीक है देखा जाएगा, कर लो तब अब लिखा गया तो कर लो, कर्जा वर्जा लेके कहीं से किया जाएगा। तो इसी तरह करके आज चौथा ईयर है। तो कॉलेज भी सपोर्ट किया, पैसा मैं शुक्रगुजार हूँ डायरेक्टर सर का कि तो कम किए पैसा। तो खैर अब वो ये सारी चीजें अब हल्की लगने लगेंगी इसके आगे। तो ये सारा प्रोजेक्ट है और ये अचीवमेंट है। मैं इनकी स्टोरी आपको इसलिए बता रहा था कि ये कहाँ से आते हैं, किस बैकग्राउंड से आते हैं और किस कॉलेज में पढ़ते हैं। आप सोचिए कि मतलब कि इस तरह की चीजें लोग सोचते हैं कि आईआईटी में, जब आईआईटी का कोई कॉलेज रहेगा तभी बच्चे कर सकते हैं। नहीं, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी इतना बेहतर कर सकता है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि बीआईटी जो है गोरखपुर का है या फिर बीआईटी हम लोग को मतलब कि स्पॉन्सर करता है, इसलिए नहीं कह रहा हूं। सिर्फ बीआईटी की बात नहीं है, अगर अन्य कॉलेज का भी लड़का अगर इस तरीके से करेगा तो मुझे उतना ही गर्व होगा। मैं बस इतना चाहता हूं सर कि पूर्वांचल का वो लड़का हो, वो गोरखपुर का लड़का हो और ऐसे बैकग्राउंड से आता है, तब तो फिर मतलब क्या ही कहने, तो वो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। तो अभी मतलब कि क्या चल रहा है वो सैमसंग वाला? सर सैमसंग वाले में हो रहा कि अब हम सेकंड स्टेज तक क्रॉस कर चुके। लास्ट स्टेज जो अक्टूबर में होना है उसके लिए हम लोग उसी में टॉप 3 में आना है। Yes, sir. अच्छा, आप टॉप 10 में है और टॉप 10 में तीसरे नंबर पे है। यस सर, अभी हमारी रैंकिंग टॉप 3 में ही है और अगर टॉप 3 में हम लोग ऐसे बने रहते हैं तो आगे ये प्रोडक्ट आपको 2025 तक आपको मार्केट में मिल जाएगा। 1.5 करोड़ रुपया भी आ जाएगा। वो तो है ही है। बाकी सर जो वहाँ पे पैसे से बड़ी एक चीज़ और है कि जो सैमसंग जैसी कंपनी है वो हमें सपोर्ट करेगी। मैं क्या कह रहा हूँ, 1.5 करोड़ कम थोड़ी होता है यार। यस सर, वो भी बहुत बड़ी बात है। पहले क्या होगा उसका? होगा सर कि हम अपने स्टार्टअप को रजिस्टर करेंगे, हम अपनी कंपनी को स्टार्ट करेंगे, प्रोडक्ट को बनाना शुरू बीच करेंगे। बीच में थोड़ा ब्रेक भी लेना होता है, थोड़ा घूमना उमना भी होता है। सर ब्रेक लेने का टाइम खत्म हो चुका है अब, क्योंकि अब हमें दुनिया के लिए सब कुछ करना है। घूमना फिरना तो लगा रहेगा सर, लेकिन अब दुनिया को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। हमने सर 3-4 महीने हो चुके हम लोग घर नहीं गए हैं। कल मैं घर गया था, आज सुबह तक वापस आ गया। घर वाले भी कहते हैं कि तुम तो प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा बिजी तुम हो रखे हो, तुमको कौन सा इतना काम पड़ा रह रहा है। सुबह को मैं अपने भाई को परेशान किया, यहाँ तक 70 किलोमीटर ट्रेवल करके यहाँ पे आया हूँ कि कल से हमें फिर काम स्टार्ट करना है, फिर से अक्टूबर तक उस प्रोजेक्ट को रेडी करना है। तो आराम करने का टाइम खत्म हो चुका है। चलिए, मतलब अब आप समझ सकते हैं कि ये बच्चे क्या करने वाले हैं और कितना बवाल होने वाला है। रेवोल्यूशन, मतलब कि रेवोल्यूशन का दूसरा नाम आकाश गुप्ता और उसकी टीम। आप ऐसे समझ लीजिए, आप कोऑर्डिनेट कर रहे थे इन लोगों को। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है अमरीश तिवारी। अमरीश तिवारी। कहाँ के रहने वाले हैं सर? हम कस्या कुशीनगर के रहने वाले हैं, लेकिन फिलहाल हम खलीलाबाद में रहते हैं। और चूंकि मेरा इंटरेस्ट भी इसी फील्ड में है, हमें बीटेक किए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। आप यहीं के छात्र रहे? जी, हम बीआईटी के? जी, हम यहीं के बीआईटी के छात्र हैं। तो हम ऐसे ही बच्चों का एक टीम बनाते हैं जो इस फील्ड में इंटरेस्टेड हो, ऐसा काम करने में रुचि रखते हो। इसी वजह से हम ऐसे ही बच्चों का टीम बना के उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। हमारे अंकुर सर हैं, डायरेक्टर सर हैं, इन लोग के सपोर्ट के थ्रू हम इनको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर पाते हैं कि इस फील्ड में आगे बढ़ पाएं और कुछ कर पाएं। बहुत चूंकि मतलब कि हम लोगों ने लगभग सारी बातें कर ली है, लेकिन आपसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल। जी जरूर। दिल में क्या, मतलब कैसा लग रहा है ये जो अचीवमेंट है, जो दोनों अचीवमेंट वो भी आपके कोऑर्डिनेशन में ये बच्चे किए हैं, अंदर क्या चल रहा है? एक तरह इतनी खुशी होती है, जैसे स्टेज पे ये बच्चे जब प्राइज जीत रहे थे तो एक फैकल्टी को स्टेज पे बुलाना प्राइज जीतते टाइम, वो हमारे लिए उससे बड़ी खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती। तो हमारे 20 देश आपको देख रहा था? हाँ, 20 देश हमको देख रहा है। उस टाइम पे एक फैकल्टी को जो इनके रिसर्च में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको स्टेज पे बुलाना, सर आप भी आइए साथ में, इससे बड़ी चीज हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। इससे ज्यादा हम कुछ कह भी नहीं सकते। हमारे डायरेक्टर सर खुद इस वीडियो को देखे, वो कहे हम इस वीडियो को देखने के बाद हमारे आंखों में आंसू आ गए कि आपने इतना उन लोगों के साथ काम किया है, रात भर हम रुकते हैं, इनको भी रोकते हैं, इनको डांटते भी, हर बात पे डांटते रहते हैं, इनको डांट के हम काम कराते हैं। लेकिन एक ऐसा उस टाइम पे जो फीलिंग आया, वो फीलिंग कभी नहीं आ सकता है। सर इस बार बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ी थी इन लोगों को, और इसका मैसेज मेरे पास ऑलमोस्ट 12:30 बजे के आसपास रात में आया था। 12:30 बजे मैं सो गया था, फिर 2-2:30 बजे के आसपास का मैसेज मेरे पास डायरेक्टर सर का पड़ा हुआ था। मैं सुबह उठा, मैंने देखा ये क्या है। मैं पहले समझ नहीं पाया क्योंकि 7-8 मैसेज है, स्क्रॉल करके देखा, मैंने कहा ये तो विनर हो गए। मैं तुरंत इसको कॉल किया तो ये अभी सो के उठा था। मैंने कहा यार तुमने तो बवाल कर दिया पूरा। फिर मैंने डायरेक्टर सर को 7:05 पे कॉल किया, मुझे एग्जैक्ट
टाइम याद है तो ही वाज लाइक कि यार ये तो मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ है। अभी तक ये BIT 2009 से खुला है, 2022-23 चल रहा है अब, और ये इतने अचीवमेंट्स हमने लिए हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि हम इंटरनेशनली गए और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ मैटर सर, और जीत भी गए। जीत भी सर, जीतना हारना ये इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट बस ये था कि हम वहाँ पर जाएं, ये वहाँ पे रिप्रेजेंट करें, भारत को रिप्रेजेंट किया, BIT को रिप्रेजेंट किया और अपनी अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट किया। इससे बड़ी बात, जीतने से बड़ी बात मेरे हिसाब से नहीं हो सकती। हमारे अंकुर सर भी, डायरेक्टर सर भी बोलते रहते हैं कि आप वहाँ जाइए, आपके लिए वहाँ जाना बड़ी बात है। और हम लोगों ने वर्ल्ड रोबोटिक चैंपियनशिप में 2nd रनर अप प्राइज जीता, और वो भी स्टेज पे बुला के हम लोग को अवार्ड डेड किया गया। इससे बड़ी अचीवमेंट कुछ हो ही नहीं सकती। अच्छा आकाश, एक बात बताइए, घर में मम्मी पापा होंगे, वो लोग मतलब कि समझ पा रहे हैं कि कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये? यस सर, बहुत ज़्यादा। लेकिन खुश हैं लोग? बहुत ज़्यादा सर। वो लोग, उन लोग का मेरे पे इतना ट्रस्ट है कि अगर मेरा सेमेस्टर में कुछ अप डाउन हो जाता है या फिर नंबर कम आते हैं, वो लोग कभी मुझे रोकते नहीं है। कहते बेटा तुम जो भी कर रहे हो ना करते रहो। अब एक प्राइवेट सवाल पूछ लेता हूँ, मम्मी पापा बहुत खुश हुए होंगे? यस सर। और गर्लफ्रेंड? वो तो और ज्यादा खुश हुई होगी। चलिए, मतलब वो भी खुश है। यस सर, क्योंकि हम सब ने इस पर मेहनत किया था। वो सब तो पर्सनल बातें हैं सर, लेकिन जो इस पर मेहनत हुई है, अगर फैमिली सपोर्ट और जितना भी सपोर्ट हमें मिला उसके लिए बहुत थैंकफुल है सर। क्योंकि अगर इतना सपोर्ट मिला, हमें वर्कशॉप को यूज करना पड़ता है। वर्कशॉप सर रात में खुल पाना ये बहुत बड़ी बात है, कि जो मशीन चलती है इतना नॉइज होता है उससे, अगल बगल पूरे हॉस्टल के बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। और हमारे डायरेक्टर सर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे वर्कशॉप खुलवाते हैं, और फिर रात को हम लोग काम करते हैं, डिस्टर्बेंस इतना ज़्यादा होता है, तो इसके लिए हम लोग बहुत थैंकफुल हैं सर। चलिए, इतना सपोर्ट मिल पाता। तो सब मिला जुला के ये बहुत बड़ी मतलब कि अचीवमेंट है गोरखपुर के लिए, पूर्वांचल के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, भारत के लिए। इन बच्चों ने भारत को रिप्रेजेंट किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और इन बच्चों ने सिर्फ रिप्रेजेंट नहीं किया है, इन बच्चों ने जो है भारत का नाम रोशन किया है। हमारे गोरखपुर के लड़कों ने भारत का नाम रोशन किया है, 20 देशों को मात देकर, 19 देशों को मात देकर। ये बहुत बड़ी बात है। ये उतनी बड़ी बात है जब महेंद्र सिंह धोनी जो है वर्ल्ड कप जीत के लेके आए थे। ये उससे मतलब कि इन बच्चों के लिए उससे बड़ी बात है। और ऐसा काम जो है ना, या तो महेंद्र सिंह धोनी कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी किस बैकग्राउंड से आते थे, या तो कोई आकाश गुप्ता जैसा लड़का, कोई अभिषेक कुमार, कोई रंजीत गुप्ता जैसा लड़का कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, और हम सबको इन बच्चों को मतलब कि इनका उत्साहवर्धन करना चाहिए। और मैं तो मतलब कि क्या ही बताऊं, मेरे पास शब्दों की कमी हो जा रही है इनकी तारीफ करते करते। बाकी आप इस अचीवमेंट को किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।